अब एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। तो मूलों की प्रकृति इसमें, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति यानी कि हमारे पास जो मूल होते हैं वो कौन कौन से प्रकार। एक तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास संख्याएं क्या होती है। एक तो हमारे पास जो संख्याएं थी वो हमारे पास एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या तो जो हम पढ़ ही रहे हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्याएं, विषम, सम, तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। और ये काल्पनिक संख्या, ये 11th में है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि हमारे पास रूट के अंदर ये आ गया 1, तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब -1 नहीं होगा या 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होता। तो यानी कि इसे हम, ये काल्पनिक संख्याएं हैं, इनसे हम काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। और फिर जैसे ये √-2, √-3, ये काल्पनिक संख्या है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी तो इन्हें हम काल्पनिक मूल बोलेंगे। और वास्तविक, जो हम वास्तविक संख्या आएंगी अगर, तो एक प्रकृति तो ये है। और फिर एक हम ये देखेंगे कि मूल समान कब होंगे कब नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे पास द्विघात समीकरण है कोई, एक द्विघात समीकरण है हमारे पास। किस फॉर्म में होती है, ये होती है हमारे पास द्विघात समीकरण। तो इसके मूल क्या होते हैं, इसके मूल हमने श्रीधराचार्य मेथड द्विघाती सूत्र से ये निकाले थे। ये था हमारे पास b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसके दो मूल क्या क्या हो गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो इसके मूल क्या कहते हैं, एक तो ये एक बार ही प्लस आता है, एक बार माइनस आता है ये। तो जो हमारे पास, अगर अब हम मूलों की प्रकृति किस चीज़ से पहचान लेंगे, सिर्फ हम इस चीज़ से पहचान लेंगे अंडर के अंदर ये जो b² - 4ac। तो मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले एक कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन आएगी कौन सी, b² - 4ac अगर बड़ा होगा 0 से। तो इस कंडीशन में अगर ये 0 से बड़ा होगा, तो जब ये 0 से बड़ा होगा क्या, b² - 4ac, तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक ये प्लस में आएंगे ना, 1 2 3 4, 0 से बड़ा यही तो होते हैं, 1 2 3 4। अगर 0 से छोटा बोलेंगे तो -1 -2 -3, ये 0 से छोटे होते हैं ना। तो हम अगर 0 से बड़ा आएगा तो हमें क्या मूल क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये हमें पास एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा इस कंडीशन में, वास्तविक मूल। और साथ में असमान भी होंगे। असमान क्यों होंगे, असमान, ये द्विघात समीकरण है, यानी कि इसके दो मूल होंगे तो दोनों असमान होंगे। क्यों, क्योंकि जब हम एक बार प्लस कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे गलती से माना, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, जैसे कि ये इसके अंदर रूट के अंदर, तो इधर क्या है हमारे पास -b है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, अपॉन 2 है। तो ये दो मूल कैसे आएंगे, एक बार माइनस का b आएगा, एक बार प्लस का, और एक बार ये प्लस का आएगा 2a, और दूसरी बार क्या आएगा -b, और ये √3/2 है। तो एक बार प्लस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, तो दो असमान मूल आएंगे। तो इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में तो हमारे पास, तो पहली वाली कंडीशन में तो हमारे पास क्या बन गए, जो अगर ये 0 से बड़ा होगा b² - 4ac, तो ये असमान, सबसे पहले असमान होगा और वास्तविक मूल होंगे। फिर दूसरी कंडीशन है, अगर b² - 4ac अगर छोटा होगा,
दूसरी कंडीशन बराबर में रख लो। दूसरी कंडीशन में ले लिया हमने इसको बराबर। अगर ये बराबर होगा तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर ये 0 के बराबर होगा b² - 4ac, तो b² - 4ac अगर यहाँ पे 0 होगा, यानी कि ये है ना, ये b² - 4ac, तो रूट के अंदर 0 आएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बचेगा हमारे पास -b/2 है, यानी कि सबसे पहले तो मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या मिल रही है। वास्तविक मूल और समान मूल। समान क्यों होंगे, क्योंकि यही तो बच रहा है हमारे पास 2 मूल होने चाहिए, तो ये -b/2 बचा, और दूसरा मूल भी सेम यही होगा -b/2, क्योंकि 2 मूल चाहिए। दूध घास से करने 2 मूल तो होंगे। तो ये -b/2 और -b/2, तो ये होंगे समान मूल। अब देखो तीसरी कंडीशन, अगर b² - 4ac इज अगर ये किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक संख्याएं तो आ जाएंगी। 0 से छोटी कौन सी होती है, सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। तो अब इस कंडीशन में देखो, अब इस कंडीशन में क्या बनेगा, तो इस कंडीशन में बनेगा हमारा ये -b प्लस माइनस। अब अगर अंदर माइनस वाली संख्या आ गई, कुछ भी माइनस वाली संख्या, जैसे कि -1 आ गई, क्योंकि ये 0 से छोटा आना चाहिए ना इसका वैल्यू, ये 0 से छोटा आना चाहिए। 0 से छोटा कंडीशन मतलब ये मान रखी हमने, तो माइनस का आएगा और /2 है। तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास काल्पनिक संख्या होगी ना। अब हम इसे आगे कर ही नहीं पाएंगे सवाल को, क्योंकि ये √-1 का मतलब क्या लिखे हम, क्या होता है इसका मतलब कुछ पता ही नहीं है। तो ये हमारे पास काल्पनिक मूल आ गए। ये क्या है हमारे पास, काल्पनिक मूल इस वाली कंडीशन में। और काल्पनिक मूल आ गया, असमान है या समान है पता ही नहीं है अब तो। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, काल्पनिक मूल या फिर या वास्तविक मूल नहीं। या काल्पनिक मूल ऐसे भी ठीक है दोनों। तो अब असमान होंगे समान होंगे ये तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम निकाल नहीं पाएंगे इससे आगे। तो ये है हमारे पास कंडीशंस। ये हो गया। अब इसके एक्सरसाइज करते हैं। तो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति पता करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो मूलों का अस्तित्व यानी कि अगर हमारे पास अस्तित्व यानी कि वास्तविक संख्या आएगी अगर, और अगर काल्पनिक संख्या आएगी तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला सवाल, तो मूलों का ये हमारे पास पहला सवाल है ये, और +5 = 0। तो मूलों की प्रकृति ज्ञान करने के लिए से हमें ये वाला फॉर्मूला लेना है बस। तो अब देखो क्या है, ये A = तो हमारे पास 2, B = -3 और C = 5। तो ये क्या हो जाएगा, अब B² क्या है हमारे पास, और ये हमारे पास ये इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, D से। हम इसे D से व्यक्त करते हैं। तो जो हमारे पास ये सवाल था ये था, तो यहाँ पे क्या था, D = अगर किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, अगर D = बराबर है 0 के, और ये था D = बड़ा हो छोटा हो 0 से। तो
यहाँ पे डी यानी कि इस डी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्क्रीमेंट। इंग्लिश में तो बोलते हैं इसे डिस्क्रीमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसे विविक्त, विविक्त कर बोलते हैं। तो देखो अब सबसे पहले इसमें डी निकालो। डी इक्वल टू क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला अपना फॉर्मूला लगाया, तो डी इक्वल टू लगाया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है और 4 क्या है? 4 और ए क्या है हमारे पास? सी क्या है? ये होगा 9 और ये होगा 4 दूनी 8 पंजे 40। तो डी इक्वल टू क्या आ गया? -31। तो अब हमें क्या दिख रहा है? डी की वैल्यू किससे छोटी है? माइनस में है, तो यानी कि 0 से कम है। तो 0 से कम है यानी कि डी की वैल्यू 0 से कम है। तो ये क्या हो गया इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था वास्तविक मूल नहीं। तो इस कंडीशन में क्या देखा था हमने? वास्तविक मूल नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा है, तो यानी कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर जाएगा तो ये माइनस कोई हमें नेगेटिव नंबर देगा अंदर, तो ये हमारे पास काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे? तो इस कंडीशन में वास्तविक मूल नहीं है ये। तो वास्तविक मूल नहीं है यानी कि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते अब। तो ये तो हो गया। अब अगला सवाल। ये वाला सवाल। तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू और सी इक्वल टू। तो अब हम क्या डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो डी क्या होगा? बी क्या है हमारे पास? 4a क्या है हमारे पास? सी क्या है हमारे पास? तो कितना जाएगा? 4 चक्को 16, 16 तियाँ 48, 4 तियाँ 12, 12 चक्को 48। यानी डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0। यानी कि इसकी इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में हमारे वास्तविक मूल तथा समान मूल, ये था ना। अगर डी इक्वल टू 0 तो ये वाला, ये डी इक्वल टू 0 तो ये वाला वास्तविक मूल तथा समान मूल। तो अब हम अगर हम वास्तविक है तो हम निकालेंगे ना। तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अब ये वाला तो 0 हो जाएगा ना। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें तो सीधा सीधा 0 है ये। तो ये था ना इस वाले फॉर्मूले में रकम ने बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो 0 है, इसे रखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये तो 0 हो गया, इसे छोड़ ही देना है। तो ये बचा हमारे पास -b/2a। तो मूल क्या हो जाएंगे? इसके समान मूल है तो दोनों एक ही मूल निकलेंगे। तो -b क्या है हमारे पास? -b है हमारे पास -4√3। तो ये है -4√3 अपॉन ए क्या? 2a। ए क्या है हमारे पास? 3। तो दूसरा मूल भी सेम होगा, माइनस माइनस और -4√3 अपॉन 2√3, क्योंकि समान मूल है।
तो ये हो जाएगा प्लस 6 2√3 और ये हो जाएगा 4 2√3 टू से 2 कटेगा अगर यहाँ पे तो यहाँ भी कटेगा। तो मूल के क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 रूट, अब ये √3 से √3 भी कट ही रहा है वैसे, 2√3 और 2√3/3, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 से √3 जाएगा, अगर √3 हटाना चाह रहे हैं हम दोनों जगह से तो √3 तो ये हमारे पास दो मूल आ गए। हमारे थर्ड सवाल ये वाला, तो ये है हमारे पास 2x² 6x + 3 = 0। तो इसे यहाँ पर क्या है, a=2 b -a c = 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम d वाला फॉर्मूला आएंगे विविक्त कर, d = b² - 4ac। तो b² क्या है और 4 क्या है, 4, और a क्या है, c क्या है, और ये है 36, ये 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो ये हो गया प्लस। तो यानी कि अब इस कंडीशन में क्या बन रहा है, हमारा d 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, d 0 से बड़ा है, यानी कि ये वाली कंडीशन लग रही है, वास्तविकता असमान मूल। वास्तविक होगा और असमान होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये प्लस माइनस ये b² - 4ac, ये प्लस कहाँ रहेगा, अगर ये प्लस का आएगा तो दोनों लगेगा, एक बार ये प्लस वाला लगेगा फॉर्मूला, कुछ भी यहाँ पे n आ गया, और एक बार माइनस वाला लगेगा, -b भी है ना आगे, और एक बार माइनस वाला लगेगा। तो इसके दो असमान मूल आएंगे, ये 2a। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, अब मूल हम निकल रहे हैं तो इसे निकालेंगे अब हम, क्योंकि वास्तविक मूल है, अगर वास्तविक नहीं होता तो नहीं निकालने थे। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले इसमें श्रीधराचार्य लगा दो सीधा सीधा, तो क्या था हमारे पास, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था या द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र, ये तो इसमें लगाया हमने x = कितना, -b क्या है, ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस पहले से था, एक माइनस और प्लस, -b² क्या है हमारे पास, ये आएगा 6 छके 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा, -4a क्या है हमारे पास, यही सीधा सीधा ये रख दो 12, b² - 4ac, तो सीधा सीधा यहाँ 12 रखो, क्योंकि ये b² - 4ac ये निकाल तो रखा हमने 12, तो ये हो गया 12, और ये हो गया 2 × 2, तो ये हो जाएगा +/12/4, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस, इसलिए मूल, तो मूल के हो जाएंगे 6 प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि, और दूसरा होगा तो इसे के लिख सकते हैं हम 12 को,
ये होना 4×3=12, तो इसे हम लिख सकते हैं, तो 2 बार आएगा, इसका 2 बार आएगा, तो ये रूट है, तो 2√3 लिख सकते हैं हम इसे। और दूसरा लिख सकते हैं हम, ये हो गए 2 रूट। या इसे हम और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 नीचे कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, 2×3=3√3, और इधर भी बचेगा 3 रूट ये। तो इसके 2 मूल आ गए।